क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है? सॉल्यूशन करवाइए। We want to calculate the value of alpha, angular acceleration. What is given? कैपिटल I इनर्शिया गिवन है, कितना है बेटा? 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है? टॉर्क टाउ। टाउ को इस तरह से बनाते हैं, वैल्यू क्या है? 3 पाई न्यूटन मीटर। थोड़ा सा अलग से लिख रहा हूँ, दूर लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या फार्मूला है? टाउ इज इक्वल टू आई एल, नॉट टाउ, टाउ, ओके, टी ए यू, ओके। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, दिस इज द फार्मूला। अल्फा क्या होगा? टॉर्क अपॉन इनर्शिया, टाउ इज अपॉन आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ? 3 pi, and what is the value of I? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसको न्यूटन मीटर, यू कैन राइट 3 से 3 कैंसल, पाई 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल। न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या है? किलोग्राम मीटर। 1 मीटर से फिर मीटर कैंसल, इससे ये कैंसल, क्या आ गया? ठीक है, यही आएगा, ओके। तो दिस इज योर आंसर, पाई। आप रेडियन में लिखोगे इसको, खाली सेकंड स्क्वायर ना लिखकर रेडियन पर सेकंड या रेडियन सेकंड माइनस, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, राइट डाउन द स्टेटमेंट। A wheel of moment of inertia a wheel of moment of inertia 0.5 kg meters, 0.5 kg meters, and radius 20 centimeter, and radius 20 centimeter, is rotating about its axis, is rotating about its axis. At an angular speed of 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया था 2 पाई अपॉन टी। जहां भी एंगुलर की बात आएगी रेडियन अपॉन में आप यूनिट लगाएंगे। It picks up a stationary particle of mass 200, particle of mass 200 ग्राम। चलते चलते 200 ग्राम के पार्टिकल को भी इसने उठा लिया घूमते हुए। एट इट्स एजेस, एट इट्स एजेस, अपने किनारों से घूमती हुई चीज। फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील, find the new angular speed of V। क्या है क्वेश्चन?
कैसे करोगे, क्या कहना? व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 0.5 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड, साथ में एंगुलर स्पीड भी गिवन है। चलो जो जो चीजें गिवन है वो लिखो एक बार। आई कितना गिवन है, सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखते हैं, उसके बाद रेडियस कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर के मीटर बना दोगे, बना दिए, ठीक है। 1/5 जहां तक कर सके काट दो, डेसिमल में नहीं बनाओ। ओमेगा एंगुलर स्पीड गिवन है अभी तो कितनी 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। क्या निकालना है ओमेगा डैश या ओमेगा 2, भाई जब वो मास ऐड हो जाएगा ना ये तब, ये ओमेगा 1 ये भी R1 सब 1 ठीक है। इनर्शिया मास, व्हील का मास दे रखा है नहीं, इनर्शिया दे रखा है, इनर्शिया में मास भी छुपा हुआ है, इनर्शिया में मास भी छुपा होता है ना, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, ये होता है ना फार्मूला इनर्शिया की वैल्यू। व्हील का मास निकालते हैं, किसका निकालते हैं व्हील का मास, क्यों? क्योंकि वो मास और ये वाला मास ऐड करेंगे, ये सेकंड थिंग है। M2 व्हील का निकालते हैं पहले मास, M1 कितना होगा I1/R², I1 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5 और R की वैल्यू कितनी गिवन है 1/5, 1/5 दो बार लिखना पड़ेगा, चलो लिखो फिर 0.5 1/5 1/5, ठीक है बेटा, ठीक है। 5 कितना हो जाएगा 125/10 है तो मास कितना आ जाएगा व्हील का 12.5 ग्राम, 12.5 किलो, यही आएगा, ठीक है। इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ mr, हाफ लेना है इसमें, क्या लेना है 1/2 लेना है। व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हील क्या है डिस्क है, क्या है डिस्क, व्हील क्या होता है बेटा डिस्क। जब डिस्क का आप ये लेते हो ना इनर्शिया 1/2 से लेना है, वैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हो अराउंड एक्सिस कितना लेते हो mr², लेकिन इन केस ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा, ये होता है जैसे कोई रिंग विंग हो आप पे बीच में से खाली, लेकिन इस केस ऑफ डिस्क क्या लेंगे आप इनर्शिया 1/2 mr² दिया, व्हील एक डिस्क है। आएगा उसका क्वेश्चन अभी, एक डेरिवेशन आएगा जो मैंने आपको कराना था, रिंग के लिए कराया था ना कल, डिस्क के लिए आप ये वाला फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखोगे, 2I1/R², तो 2 साथ में लगाइए इनकी, तो ये हो जाएगा आपका 25 किलोग्राम डिस्क के केस में, किसके केस में डिस्क के। अभी मैंने आपको आगे रिंग और डिस्क में थोड़ा सा रिलेशन बताना है, जैसे इसमें mr² था, ये 1/2R² आया है, तो इसके हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर इसके कुछ और भी आर्टिकल करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसमें डिस्क में और रिंग में। तो आपने क्या करा, मास आ गया 25, पहले कितना है 200 ग्राम। अब सेकंड केस लीजिए, लिखे न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा I2 या I' आप लिख सकते हो 1/2 × 25.2 R², लिखिए I2 = 1/2, लिखिए 1/2
m1 r स्क्वायर प्लस जो नया होगा 1/2 m, दूसरा रेडियस क्या है वो उसका भी वही मिलेगा m, वही मिलेगा ना। उसने व्हील ने अपने एज के साथ ही तो लगाया इसको, वो भी एक डिस्क की तरह काम करेगा, उसका भी मास उसके साथ क्या हो जाएगा, एक तरह से मास ऐड हो जाएगा। इस पूरे फार्मूले को ना देखकर आप न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, हाफ m1 प्लस m2 और उसका रेडियस, यही हुआ ना इन सिंपल वे, मास ऐड हो गया। न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, I2 इज इक्वल टू 1/2, टोटल मास कितना हो गया 200 ग्राम, 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करिए, कितना होगा 0.2 किलोग्राम, तो ये हो गया 25.2 kg इनटू डिस्टेंस रेडियस सेम ही रहे 1/5। वन बाय 5 इंटू सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। अप्रोक्स 1/2, अप्रोक्स 1/2, लेकिन पूरा 1/2 तो, लेकिन इसमें अप्रोक्स नहीं ले सकते आप, क्योंकि 25 के साथ 2 को तो ऐड करना ही है, यही तो क्वेश्चन है, इसमें मत इसको इग्नोर कर दे, वो नहीं करेंगे तो वही आएगा पहले वाला। ठीक है। चलो इसके बाद हमें निकालना क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील, न्यू एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा 2, यही निकालना है, ठीक है। चलो इसको निकालना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, पहले वाला एंगुलर मोमेंटम बाद वाले एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, यानी कि आई ओमेगा के इक्वल होगा। कौन सा आई, पहले वाला इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड, बाद वाले इनर्शिया और एंगुलर स्पीड के इक्वल होगा। ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी, यही हो, सारी वैल्यू निकाल दी आपने। I1 की वैल्यू कितनी बताइए, 0.5, ओमेगा 1 कितना है, एंगुलर स्पीड 20, और I2 कितना निकाल लिया आपने 25.2/50, यही था ना। यस सोल्व कर दीजिए, आ गया 5 इंटू 20/10, नीचे क्या है 20, ऊपर 10 इंटू 50, ऐसे ही होगा। कट करिए इसको, जो कट हो है बेटा, 1000/252, कितना आंसर आ जाएगा 3.99 समथिंग, है ना, 3.99 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ना पर सेकंड, एंगुलर स्पीड। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। गलत लग रहा है यहाँ, 5000 आएगा, यस सर 5000। तो 5 से और मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आएगा अब आंसर 5 इंटू 3.99 रेडियन पर सेकंड। सॉल्व कर लेना, दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ perpendicular axis।
क्या होती है थ्योरम ऑफ पेंडिकुलर एक्सिस? सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काफी लंबी स्टेटमेंट है इसकी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a plane lamina, of a plane lamina. ये प्लेन लैमिना कैसे होता है? 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन शेप साइज में, अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट एक प्लेन लैमिना, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है ना, एक्स वाई में प्लेन लैमिना, तो वो जेड एक्सिस के अबाउट हो गया, ओके, अबाउट एनी एक्सिस ओ जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना is equal to sum of the, is equal to sum of the moments of inertia of the plane lamina about any two mutually perpendicular axis OX and OY, OX and OY in the plane of the lamina meeting at a point where the given axis OZ passes through the लैमिना। ये है इसकी स्टेटमेंट, ये इतनी लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। क्या है वो? मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसका क्या कर दो? सम।